हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स किसी भी रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस बात से परेशान है कि यार रेलवे बहुत कम वैकेंसीज निकाल रहा है। देखिए, अच्छी चीज है कि वो वैकेंसीज टाइम टू टाइम निकाल रहा है, पर थोड़ी कम निकाल रहा है। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है, ये जो वैकेंसीज है वो आप सभी के लिए हैं। आप इन सभी को भरकर एक ऐसी जॉब पा सकते हो कि जिससे कि कम से कम आप टेंशन फ्री हो सकते हो कि हाँ भाई, अब आपके पास कुछ है। उसके बाद आपको जो आगे तैयारी करनी है वो आप करते रहो, क्योंकि देखिए सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस भी वही है जो रेलवे एग्जाम का, सेम सिलेबस, वही सिलेबस आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो इस पूरी न्यूज को पढ़ लेते हैं कि कब से मेरे भाई फॉर्म भरे जाएंगे और कैसे कैसे आप फॉर्म भर सकते हो और कितने परसेंट सीटें लड़कियों के लिए हैं, कितने परसेंट लड़कियों के लिए हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। और क्या सिलेबस रहता है इसका, और कब ये पिछली बार निकली थी और उसके कितने साल बाद ये अब निकलने जा रही है। और बहुत बड़ा नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और इसके बाद और दूसरी वैकेंसी जो कि 66,000 है, वो कब आने वाली है। 44,000 है। इसके बाद एक अगली वैकेंसी और जो रेलवे एग्जाम वाले बच्चों के लिए बहुत फायदा पहुंचाएगी, वो 66,000, वो कब तक आएगी। तो सब पे बात करते हैं। सबसे पहले जो मोटा मोटा यहां पर आप देख पा रहे होंगे, 44,000 होमगार्डों की भर्ती जुलाई से शुरू होगी। तो आप समझिए जुलाई कहीं दूर तो है नहीं, बिल्कुल नजदीक है, जुलाई बिल्कुल आ ही गया है। तो इसमें कैसे कैसे फॉर्म भरने हैं वो सारी चीजें एक बार देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर देखिए, 44,000 होमगार्डों की भर्ती जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते साल जून में किया था ऐलान। जवानों की भर्ती के प्रस्ताव पर शासन में लगभग सहमति बनी। कुछ सालों में कई जवान रिटायर होने से काफी पद रिक्त चल रहे। अब देख लेते हैं क्या है पूरी न्यूज। तो यहाँ पे लिखा लखनऊ विशेष संवाददाता प्रदेश। यहाँ पे यूपी में 14 साल बाद हो रही होमगार्ड भर्ती। तो मैंने कहा था बहुत सालों बाद, लास्ट ये 2011 में हुई थी। अगर इसका जो 2011 में जो आया था नोटिस, वो इस तरह से आया था। इस नोटिस को भी देख के हम समझेंगे कि इस बार वो आपसे क्या क्या डिमांड कर सकते हैं। इसी तरह का एक नोटिस आपके लिए कुछ दिन में मतलब कहीं ना कहीं ये जारी कर देंगे आपके लिए, इस तरह का कुछ नोटिस। पर इसमें हम देख पाएंगे कि आपसे वो क्या क्या मांगेंगे और किस किस तरह से मांगेंगे। बट उससे पहले ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। तो प्रदेश में 44,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती के लिए विभाग में तैयारी तेज कर दी है। इतनी बड़ी संख्या में होने वाली इस भर्ती के लिए आवेदन जुलाई के अंत तक मांगे जा सकते हैं। वर्ष 2011 के बाद होने वाली यह होमगार्ड भर्ती सिपाही भर्ती परीक्षा की तर्ज पर होगी। यानी कि जैसे आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल वगैरह होते हैं, इसी तरह से ये भर्ती भी होगी। यानी कि यहाँ एक एग्जाम होगा जो शायद ऑनलाइन ये लेंगे, अभी से और पूरे तरीके से बताएंगे। जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर कहा है कि उसी तरह से होगी जैसे यूपी कांस्टेबल वगैरह होती है। तो भर्ती सिपाही भर्ती परीक्षा की तर्ज पर होगी। इसमें भी मुख्यालय स्तर पर प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। देखिए साफ साफ कह दिया कि आपकी परीक्षा कराई जाएगी। वही रीजनिंग आएगी, आपकी मैथ्स आएगी, आपकी जीएस आएगी और हिंदी वगैरह आएगी। इस तरह से सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। मुख्यमंत्री ने पिछले साल जून में 44,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती की घोषणा की थी। भर्ती के प्रस्ताव पर शासन में लगभग सहमति बन गई। इसके बाद आपको एक बार ना थोड़ा सा हाईलाइट करके बताता रहता हूँ जिससे आप समझ पाएंगे। भर्ती की घोषणा की थी, भर्ती के प्रस्ताव पर शासन में लगभग सहमति बन गई है। भर्ती की नियमावली तैयार की जा चुकी है। हाई स्कूल पास होने के साथ उम्र 18 से 45 वर्ष का मानक रहेगा। देखिए बहुत अच्छी बात है कि 18 से 45 एक ऐसा नंबर है कि आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत बार हार जाते हैं कि यार कि इस उम्र निकल गई, जिस वजह से तो मेरी तैयारी धरी की धरी रह गई, एक और काश मौका मिल जाता। तो ये वही मौका है जो आपको मिल रहा है। शायद आप जो बच्चे देख रहे हो, आपकी शायद उम्र 20, 21, 22, 23, 24 साल हो, पर आपका भाई जो घर पे बैठा हो, जो आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत होशियार है, पर उम्र निकलने की वजह से अब वो कोई भी एग्जाम नहीं दे पा रहा, तो आप उसे इस वीडियो को शेयर कर सकते हो कि भाई मतलब टेंशन मत ले, रिलैक्स हो जाए, ये भर्ती तेरे लिए है। हाँ, हो सकता है कि जो चाहता था वो नहीं मिला, पर कुछ ना मिलने से तो कुछ होना बेहतर है। तो उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। जो भी ऐसा बच्चा आपको लगता है, जो भाई बंधु की ऐसा दिखता है कि यार जिसकी उम्र निकल चुकी है, क्योंकि 44 साल एक बहुत बड़ा, 45 वर्ष तक बोला है तो बहुत एक अच्छा नंबर है। तो 45 वर्ष मानक रहा। महिलाओं को 20% आरक्षण मिलेगा, यानी कि 20% सीधा सीधा महिलाओं के पास यहाँ से आपको 8,800 के करीब भर्तियां महिलाओं की यहाँ से देखने को मिलेंगी। आगे क्या लिखा है, महिलाओं को 20% आरक्षण मिलेगा। इस बार 15 लाख से अधिक आवेदन आ सकते हैं। तो इन्हें ऐसा लग रहा है 15 लाख के करीब बच्चे फॉर्म भरेंगे। पर मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारे देश में बेरोजगारी
बढ़ रही है और वैकेंसीज वगैरह जितने निकलनी चाहिए उतनी नहीं निकल रही है, क्योंकि डिमांड तो देखा जाए तो रेलवे हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहां पर बहुत लोगों की जरूरत है पर उतने लोगों को नहीं बुलाया जा रहा। तो फॉर्म तो ज़्यादा भरने तय हैं और मैं तो कहता हूँ कि वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा निकलते रहनी चाहिए। आगे लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने इसकी तैयारियों को लेकर मुख्यालय के अफसरों के साथ बैठक की। कुछ बिंदुओं पर सहमति के लिए प्रस्ताव शासन भेजा गया। सूत्रों के मुताबिक यह यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है, यह है कि समी 40,000 पदों पर भर्ती 7 कराई जाए अथवा 2 चरणों में पूरी हो। इसी साल, देखिए मैंने कहा था ना, इसी साल 66,000 के करीब यानी 60,000 इन्होंने यहाँ लिख रखा है, इसी साल 60,244 सिपाही भर्ती परीक्षा कराई जाएंगी। तो मेरे भाई कहीं ना कहीं 60,000 भर्तियां 40,000 के बाद और आने वाली हैं और सिलेबस जो इन्होंने यहाँ पे कह दिया सेम ही रहने वाला है। तो अगर आप इस चीज की तैयारी करते हो तो ऐसा नहीं है इसके लिए अलग से तैयारी करनी है। रेलवे की जो तैयारी कर रहे हो वो यहाँ काम आएगा, फिर उसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल आएंगे, वहां पर भी यही काम आपको आने वाला है। सिलेबस आपका मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी जो रहता है वही रहेगा। तो आपके लिए देखिए, रेलवे में मैथ भी आती है, रीजनिंग भी आती है और जीएस भी आती है, वही सेम सिलेबस यहाँ था, बस इसमें एक एक्स्ट्रा हिंदी आपको देखने को मिल जाएगा और वो शायद अभी होगा नहीं होगा हिंदी, वो भी एक क्वेश्चन है कि अभी पूरा यहाँ पर एक और ये सर्कुलर देंगे, उसके अंदर जो भी चीज आएंगी वो मैं आपको बता दूंगा। पर हाँ, जो बच्चे बहुत परेशान, हताश, निराश है कि यार टेक्नीशियन में वैकेंसी कम है, इधर ग्रुप डी का कोई अता पता नहीं है, पता नहीं कब जाकर वो मतलब कि पूरी कोर्ट केस उसका पूरा सही होगा। भाई अभी तो सुनवाई है, उसके बाद अगली सुनवाई दे दें, कोई भरोसा नहीं है, तो अभी क्या होना है कुछ भी नहीं पता। पर हाँ, यहाँ से आपको ये समझ आ जाता है कि ये भर्ती भरी जा सकती है जो जुलाई में निकलेगी। तो मैं कहीं ना कहीं इसके जो भी चीज़ होंगी, कब कब फॉर्म निकलेंगे, सारी चीज़ें बता दूंगा। तो इस चैनल से जुड़े रहें। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप मतलब पढ़ाना कब से शुरू करेंगे, तो एक हम पूरी टीम के साथ उतर रहे हैं एक अलग चैनल पर, मतलब इसी का एक पार्ट होगा जिस पर सिर्फ आपको पढ़ाई की वीडियोस मिलेंगी और वो भी एक अच्छी टीम के साथ। बहुत बेहतरीन सी टीम हमने इकट्ठी करी है जो लगातार आपको यूट्यूब पर पढ़ाती रहेगी। वो चैनल क्या रहेगा वो सबको 1-2 दिन में आपको पता लग जाए सारी चीजें। तो इस चैनल के साथ बने रहे, सब्सक्राइब कर लें। और साथ में बच्चों देखिए, ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो बच्चा हमेशा डिमांड करता रहता है कि सर कोई कोर्स। तो देखिए, अभी तो मैं रेलवे के बैच के बारे में बता रहा हूँ, पर ऐसा नहीं, रेलवे के अलावा जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच भी है जिससे होमगार्ड की पूरी तैयारी हो जाएगी और होमगार्ड का भी बैच अलग से हम बढ़ा देंगे आपके लिए। और रेलवे तेजस वैसे लेने की जरूरत नहीं है, अलग से यूपी पुलिस कांस्टेबल वाला पढ़ लीजिए। रेलवे तेजस जो ले लेगा उससे ही बहुत सारी तैयारी हो जाएगी, उसकी सेम ही सिलेबस है, सब कुछ मैंने देख लिया, एक एक क्वेश्चन सेम आ रहा है। तो रेलवे तेजस बैच ले लीजिए। उसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी का जिसका एग्जाम है वो ये वाला बैच पढ़ सकते हो। इससे बहुत सारे बच्चों को बहुत फायदा मिल रहा है। जिस बच्चे ने लिया था कमेंट कर करके, मैसेज कर करके कहा कि सर इससे बहुत फायदा मिला है। उसके अलावा यूपी कांस्टेबल और बहुत सारे अन्य एग्जाम की हम तैयारी कराते हैं। टॉप तक ऐप इंस्टॉल कर सकते हो आप, कहाँ से, प्ले स्टोर से जाकर। और उसके अलावा ये हमारा नंबर है जिससे आप कांटेक्ट कर से हमसे जुड़ सकते हो। ऐसे व्हाट्सअप करना है इस पर, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे फोन आते हैं तो उठा नहीं पाते, फिर क्या होता है एक के बाद एक। तो व्हाट्सअप करना, जब व्हाट्सअप करके 10-15-20 मिनट में आपका रिप्लाई मिल जाए। वैसे इतनी दिक्कत आएगी नहीं, ऐप पे जाओगे, सिंपल सी ऐप है, सीधा आप जाइए अपनी पढ़ाई करें। ओके गाइज, और कमेंट करके बताएं कि आपके घर में या आपका कोई ऐसा भाई जो आपको 100% लगता था कि सिलेक्शन ले लेगा और जो बहुत होशियार है पर किसी कारणों से वो नहीं ले पाया सिलेक्शन या बीमार हो गया, कोई भी कारण, तो वो कारण बताएं और उसे वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद ये वीडियो उसे अंदर से खुशी दे सके और शायद उसे एक और मौका दे पाए। ओके गाइस, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।